Good morning, dear viewers. As you know, I am Ashokananda from Tashe, and this portion is once again before all of you with a new video. And in this video, we shall discuss about the syllabus of the spoken English program. तो चलिए हम लोग स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम के सिलेबस की चर्चा करते हैं। अगर आप 10th पास कर लिए हैं, 10+2 पास कर लिए हैं और एक रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो इस दौरान नॉर्मली डीसीए या स्पोकन इंग्लिश से रेलिवेंट कोर्स आप करना पसंद करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो 2 या 3 महीने का गैप होता है, इस दौरान बेहतर तो यही होगा कि स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को प्रायोरिटी दी जाए। क्योंकि लैंग्वेज रहेगी, इंग्लिश रहेगी, तो आपके हायर स्टडीज में इंग्लिश की नीड होगी। मेनली जो 10+2 की तैयारी कर रहे थे और वो इंग्लिश के कारण नहीं कर पाते हैं, फॉर फ्यूचर में स्टडी या 10th की तैयारी कर रहे हैं और 10+2 में जाते हैं, तो सारे बुक्स साइंस स्ट्रीम के या कॉमर्स स्ट्रीम के इंग्लिश में ही होते हैं नॉर्मली, और हिंदी में होते हैं तो उसको भी बाइलिंगुअल ही समझा जाता है। तो जिनको इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं इस परिप्रेक्ष्य में। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कि अगर आप इंग्लिश सीख लेते हैं तो कंप्यूटर सीखने में भी काफी सहूलियत आती है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि स्पोकन इंग्लिश अगर कहीं चले जाते हैं किसी संस्थान में जुड़ने के लिए, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करने के लिए, तो उस दौरान आपको कोई भी संस्थान पैसे ऐंठने के दृष्टिकोण से या फिर कोई संस्थान के टीचर अगर अयोग्य है तो वो आपको स्पोकन इंग्लिश के नाम पे कई अन्य चीजें पढ़ा सकते हैं, जैसे ग्रामर या ट्रांसलेशन पढ़ा सकते हैं, और वो आपको बतला सकते हैं कि आप स्पोकन इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स एक अलग ही तरह का कोर्स होता है, और ग्रामर होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो चलिए इस परिस्थिति में हम लोग दुविधा में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक नए बच्चे को या जो इस फील्ड से संबंध नहीं रखते हैं वो स्पोकन इंग्लिश के कोर्स के बारे में बिल्कुल अनजान होते हैं, तो उन्हें कुछ भी पढ़ाया जाए वो उसी को सही मानेंगे, और टीचर के मुख से निकली हुई वाणी को हमेशा सत्य मान लेते हैं विद्यार्थी लोग। तो स्पोकन इंग्लिश में क्या क्या पढ़ाए जाने चाहिए, इसकी आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो स्पोकन इंग्लिश जो है वो मेनली 4 मंथ्स का कोर्स होता है, और इस 4 मंथ्स के कोर्स के दौरान इफेक्टिव ग्रामेटिकल कंपोजिशन इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। इफेक्टिव ग्रामेटिकल कंपोजिशन, तो कंपोजिशन यानी संरचना, वो ये ग्रामर का और ट्रांसलेशन का और लिटरेचर का इंटरसेक्शनल पार्ट होता है, उभय सब मतलब कॉमन पार्ट होता है, ये समझिए तो। और इस पार्ट को आप देख लीजिए कि इसको स्केलेटन कहिए, और इस पे प्रैक्टिस कराए जाते हैं। बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पीकिंग करना पड़ता है, लिसनिंग करना पड़ता है। इस कोर्स की जो रणनीति है वो मुख्यतः 2 भागों में बटी होती है। फर्स्ट वन होता है हमारा फाउंडेशन अर्थात बुनियाद या आधार, दूसरा होता है एडवांस्ड यानी उन्नत यानी उच्च स्तरीय। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो बुनियादी श्रेणी और उच्च स्तरीय या उन्नत श्रेणी में क्या क्या आ सकते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके शेड्यूल के बारे में। तो कोर्स जो है मेनली 4 मंथ्स में डिवाइड होता है। 4 मंथ्स में आपको 80 क्लासेज करने को मिलते हैं। 4 मंथ्स में आपको 80 क्लासेज करने को मिलते हैं, और ये 80 क्लासेज 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन कैटेगरी ऊपर मेंशन कर चुके हैं, फाउंडेशन की होती है। फाउंडेशन की कैटेगरी में आपको 40 क्लासेज करने को मिलते हैं 2 मंथ्स के दौरान।
थोड़ा सा आगे चलेंगे हम लोग, तो इसी प्रकार से एडवांस्ड के अंतर्गत देखें तो 40 क्लासेज ही करने को मिलते हैं, और वो भी 2 मंथ्स के लिए होते हैं। अब इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि क्लास का जो ड्यूरेशन होगा वो ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा। क्लास का ड्यूरेशन मिनिमम 90 मिनट्स होगा। इसका स्पोकन इंग्लिश के क्लास की खासियत है कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज में जब तक फिनिशिंग नहीं होगा तो नहीं होगा, इसलिए इसके ड्यूरेशन थोड़े अधिक होते हैं अन्य क्लास की तुलना में। मिनिमम 90 मिनट्स, और मैक्सिमम तो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंस पे। जीडी के दौरान तो क्लास काफी ज्यादा एक्सपेंडेड हो जाते हैं। अब 90 मिनट्स क्लास होते हैं और 5 डेज इन अ वीक होते हैं, 5 डेज इन अ वीक। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं कि 4 वीक्स होते हैं इन अ मंथ, तो 4 वीक्स एक मंथ में होते हैं, और 4 मंथ्स का ये होता है। तो 4 4 जा 16, और 5 डेज इन अ वीक, तो 16 5 जा 80 क्लासेस टोटल हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते, तो सैटरडे किस लिए होता है? सैटरडे का क्लास में होता क्या है? तो सैटरडे आप को रिजर्व करके रखते हैं टीचर मिसलेनियस को करिकुलर एक्टिविटीज को कराने के लिए, कुछ अन्य इसी से संबंधित कंपटीशन कराने के लिए, या फिर कोई डाउट क्लास है, कोई न्यू स्टूडेंट है, तो उन सब को एनहांस करने के लिए, उन सब को ब्रश अप करने के लिए, या उन सब को इम्प्रूव करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आप सैटरडे का टाइम रखते हैं। आप में से जो भी विद्यार्थी हो, अगर वो हमसे पढ़े होंगे या वो हमारे यहाँ जुड़ना चाहेंगे, तो वो स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत सैटरडे को आकर के क्वेरी कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, तो फाउंडेशन क्लास में क्या क्या होगा? तो फाउंडेशन क्लास का जो कंटेंट्स है वो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट वन थिंकिंग इन इंग्लिश है। तो थिंकिंग इन इंग्लिश यानी साइकोलॉजी को डेवलप किया जाता है। जैसे आई एम ब्रशिंग माई टीथ, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते, अगर इसी को हिंदी में नॉर्मली इंसान उठता है तो क्या करेगा? वो बोलेगा हिंदी में मैं अपना दांत साफ कर रहा हूं। तो नहीं, ये नहीं, ऐसा इसको चेंज कर देना चाहिए। मैं नाश्ता कर रहा हूं, आई एम टेकिंग माई ब्रेकफास्ट, तो ये होना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन ट्रांसक्रिप्शन शुड टेक प्लेस। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है यानी मन में जो सोचना है वो सेकेंड के फ्रैक्शनल पार्ट में सोचना है और उसको नेचुरल फ्लो में रिप्लाई करना है। तो थिंकिंग इन इंग्लिश को डेवलप करना, ये माइंड ऑटोमेटिकली कर लेता है। जब भी कोई चीज पैसिव मेमोरी में होती है तो नहीं करते, एक्टिव मेमोरी में होती है तो कर लेते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज अशोकानंद, तो ये एक्टिव मेमोरी में है, तो माइंड थिंकिंग कर लिया इमीडिएटली। उसके बाद इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, तो इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ बहुत ही जरूरी टर्म है, होल लाइफ ये हम लोगों के काम आता है। तो एक बार आप लाइफ में मेमोराइज ही कर ले तो बेहतर है, वो सिखाई जाती है। फिर व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या, उस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, कुछ अलग अलग रूप है इंग्लिश के, उन सबको समझाए जाते हैं फाउंडेशन में। जैसे लैंग्वेज यानी स्पोकन या कम्युनिकेशन क्या होता है। अब दूसरा टर्म है इसका ग्रामर, तो ग्रामर क्या होता है, ग्रामर और स्पोकन में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेज है। इसी प्रकार सी लिटरेचर, लिटरेचर को हम लोग देख सकते हैं कि ग्रामर प्लस लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन होता है लिटरेचर, और ये परफेक्ट फॉर्म होता है, फुल ऑफ एक्यूरेसी और रिटन बाय सेवरल स्कॉलर्स, सेवरल लर्न्ड पीपल, सेवरल लर्न्ड ऑथर्स। अब थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। ग्रामर को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो ग्रामर थियोरिटिकल और दूसरा जो है राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में हम लोग देखते हैं कि वन लैंग्वेज से अनदर लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म, अनदर लैंग्वेज में चेंज करते हैं। एक लैंग्वेज को जो सेंटेंस होते हैं उसको बिना मीनिंग को चेंज किए हुए दूसरे लैंग्वेज में लिखने की कला को हम लोग कहते हैं
ट्रांसलेशन, अनुवाद करने की कला को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा नियर है स्पोकन के, लेकिन इसमें एक भाषा से दूसरे भाषा में रूपांतरण की समस्या उत्पन्न होती है। थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं तो बोझिल लगता है, इसीलिए स्पोकन इज फार बेटर देन ट्रांसलेशन, एंड ट्रांसलेशन विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। On the other hand, spoken is just instant or without delay. Spoken means as you throw the ball, immediately you get your ball back after touching the wall. Then psychology behind language. This is the another term, psychology behind language. अब भाषा के पीछे क्या सोच होती है, हम लोग क्यों बोले। अब एक बच्चा भूखा है तो वो व्यक्ति भाषा को अधिक, वो व्यक्ति भोजन को अधिक रुचि लेकर खाएगा, लेकिन एक व्यक्ति जो बड़े घर में पला बढ़ा है, भूखा नहीं है, उसे अगर अच्छे पकवान मिलते हैं और उसका पेट भरा हुआ है तो उसको खान पान में रुचि नहीं होगी, उसको विभिन्न प्रकार के खिलौनों में, लग्जरियस लाइफ में रुचि होगी, दिखावे में रुचि होगी। तो एक भूखा व्यक्ति जो है वो व्यक्ति खाने को अधिक अहमियत देगा। तो इस साइकोलॉजी होनी चाहिए आपको। एक थका हुआ व्यक्ति सोने की अधिक कोशिश करे, उसे अच्छी नींद आ जाएगी आसानी से। एक एग्जाम के करीब पहुंचा हुआ विद्यार्थी एग्जाम पर अधिक, अपने पढ़ाई पे अधिक फोकस करेगा। यह आम बात है। तो आपके अंदर भी हंगर होनी चाहिए। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप स्पोकन इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंट देंगे। चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे चलते हैं। तो साइकोलॉजी बिहाइंड लैंग्वेज होनी चाहिए। अब टेंसेज को आप लोग देखिए तो जो टेंसेज यानी टेंस काल जो होते हैं, ये पूरा का पूरा आपको परोसा जाता है स्ट्रक्चर के फॉर्म में। जैसे आई गो, आई वेंट, आई शैल गो, इस प्रकार से आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग, आई शैल बी गोइंग, तो आपको स्ट्रक्चरल फॉर्म में परोसे जाते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चरल फॉर्म में बहुत ज्यादा सेंटेंस बनाने होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस रिटेन करने होते हैं, ट्रांसक्रिएशन होता है माइंड में और हार्ट में। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो मिसलेनियस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन। हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश? What? I can speak English. I can speak English. I know I can speak English. I can say that I can speak English. तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। कई सारे स्ट्रक्चर्स टेंस के बियॉन्ड होते हैं। फिर आपके क्वेश्चन बैंक होते हैं। इसमें क्वेश्चन बैंक आपका एक विपन होता है, हथियार होता है, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन का पूछना बहुत आसान काम होता है और क्वेश्चन का जवाब देना बहुत कठिन काम होता है। तो आपको क्वेश्चन बैंक रटा दिए जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बोलते बोलते याद हो जाते हैं। Who are you? What is your name? Where do you live? Why do you want to learn English? Who is your father? What is your father? Why did you come here? What is your aim in life? Who is your ideal person? Who is your brother? How is your brother? Describe your family background. What is your favorite color? What is your favorite dish? What is your favorite city? What is your favorite place? What is your favorite tourist place? What is your favorite dialogue? A lot of questions can be available on your tongue instantly without delay. You are habitual to speak a lot of sentences without delay. तो ये सारी चीजें होती हैं क्वेश्चन बैंक के अंतर्गत। फिर आपको वर्ड पावर दिए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए BAG बैग का मतलब ऐसे तो नॉर्मली थैला, फिर शिकार करना। उसके बाद बहुत सारे इसमें नाउन दिए जाते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए जाते हैं और बहुत सारे इसमें वर्ब की
से अवेयर करवाया जाता है, क्योंकि अगर वर्ड ही नहीं रहेगा तो एक्सप्रेस क्या करेंगे, है ना। तो वर्ड जो होना चाहिए, इधर राइट और रॉन्ग, अगर वर्ड है तो एक्सप्रेस तो करेंगे ना। अब जैसे प्रीडेटर शिकारी, ग्लैडिएटर तलवारबाज, ग्रोसर बनिया, स्विंडलर बेईमान व्यक्ति, तो इस तरह करके बहुत सारे वर्ड आपको रटा दिए जाते हैं। लेक्सिकोग्राफर शब्दकोश रचयिता। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच की शिक्षा इसमें दी जाती है, जो 8 हैं, आपको आप लोग भली भांति जानते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब। तो ये 8 हैं, इनको भी स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही आपको दिए जाएंगे। अब एडवांस लेवल पे आते, चलिए एडवांस लेवल, तो एडवांस्ड लेवल में हम लोग देखेंगे डायरी राइटिंग। तो डायरी राइटिंग कुछ आपको डायरी राइटिंग करने को दिया जाता है। एवरीडे इज वन टॉपिक आपको दिए जाएंगे। फिर बॉडी लैंग्वेज को ग्लोरीफाई करने के लिए या डेवलप, पर्सनालिटी डेवलप करने की बातें कही जाएगी, जैसे आपको ये कॉलर ऐसे नहीं करना है, ये सब नहीं करना है, आपको बटन खुले नहीं रखने हैं, शूज पहनने हैं, डायरी कैरी करना है, शर्ट इन करके चलना है, और जो र्यूड या एब्सर्ड नेचर है उसको, र्यूड या एब्सर्ड या बैड हैबिट है उसको एलिमिनेट करने की, और सॉफ्ट स्पोकन पोलाइटनेस को जनरेट करने की शिक्षा दी जाती है इसमें। प्लीज से लाउडली, बोल्डली, बट नॉट रूडली। You can understand. You just improve your confidence level and speak up to that much level that the other person can understand your feeling. इसके बाद इसमें रिप्रेजेंटेशन, यानी कैसे किसी स्पीच को बोलने के दौरान स्टार्टिंग में संबोधन करे, इसकी शिक्षा दी जाती है। उसके बाद यूजफुल एक्सप्रेशन, शॉर्ट एक्सप्रेशन या इंप्रेसिव एक्सप्रेशन की शिक्षा दी जाती है। फिर इसका जो नेक्स्ट कंटेंट के अंतर्गत टर्म आता है, वो टर्म होता है कॉमन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो कॉमन इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर्स कुछ सामान्य है। डू यू गो, डू यू लर्न, डू यू लाफ, डिड आई जंप, डिड आई लर्न, डिड आई रिमेम्बर, डिड आई से। तो इस तरह करके बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। डस शी केयर, डस शी डेयर, डस शी शेयर, डस शी क्लियर, डस शी फियर। तो अलॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स आप इसके अंतर्गत पाएंगे। फिर डिलीवरिंग स्पीच की शिक्षा दी जाती है इसमें। इसका नेक्स्ट टर्म है इम्प्रेसिव जीडी, यानी ग्रुप डिस्कशन। देन क्रूशियल डिबेट्स, एकदम नेक टू नेक कंपटीशन, पजल्ड हो जाएंगे। उसके बाद ओपन डिस्कशन, जब हम लोग क्लास छोड़ देते हैं तो आपस में दोस्तों में जो बात करते हैं उसे कहते हैं ओपन डिस्कशन। कन्वर्सेशन होते हैं इसमें, वार्तालाप, कहीं सोशल ओकेजन्स पे बैठ गए करके हेल्दी कन्वर्सेशन कर लेते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन आंसर सेशन, इसकी भी चर्चा की जाती है, यानी सवाल जवाब का जो दौर होता है उसकी चर्चा की जाती है। फिर इसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टेड स्पीच होते हैं। व्हाट्स नेम, आई गो देयर। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा आगे चले तो एक्सटेम्पोर जैसे ऑल ऑफ अ सडन आपको मिला, से सम लाइन्स अबाउट योरसेल्फ। आई कैन से दैट दिस इज राइट, ऑन द अदर हैंड I am not LNG facilitator and founder. I am an LNG facilitator, but I am Ashokananda. I am not Ashokananda. I am Ashok. So let us leave it. Then extempore के बाद आपको extempore, this is the room. The color of the room is slightly blue and green. This is the television, and then the television is on the big box, on the trunk, and so on. Then rapid class, I go, I come, I learn, I dance, I jump, I care. Then salient features to improve morale. आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलेंगे, ताकि फ्यूचर में भी ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहें।
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ ये वीडियो बनाई गई है। प्लीज गिव योर कमेंट्स। थैंकिंग यू, एंजॉय टुडे, forget the past, see the future, have a nice day. 10 10